रात इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े हैं और जो मूवी 7 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, बदनाम ज़माना मूवी, जिसमें कुरान मजीद की तालीमात को बहुत ही गलत तरीके से कोट किया गया है, तोड़ मरोड़ कर जो है कुरान की तालीमात को पेश करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा ख़वातीन के बारे में, लेडीज़ के बारे में बहुत ही भद्दे और इंतहाई बुरे किस्म के अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए गए, जिसको हम अपनी ज़बान पे लाना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझते, और जिसमें जो है पूरी तमाम ख़वातीन की, लेडीज़ की बेइज़्ज़ती की गई है। ना सिर्फ मुस्लिम औरतें बल्कि तमाम हमारी हिंदुस्तानी औरतों की बेइज़्ज़ती है, पूरी दुनिया की ख़वातीन की बेइज़्ज़ती है। और उसी मूवी के बारे में हम बात करने के लिए आए थे। हमने सर से गुजारिश की है कि आप जो है अपने पावर का इस्तेमाल करके सर प्लीज़ इसकी स्क्रीनिंग जो है उसको रुकवाइए, क्योंकि ये मूवी जो है लोगों में गलतफ़हमी पैदा करने वाली है, नफ़रत पैदा करने वाली है। और हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मूवी जो बनाने वाले थे वो अगर चाहते तो बना सकते थे। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे देश का एक बहुत ही बर्निंग इशू है जिसके ऊपर इन्हें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उस टॉपिक को छोड़ दिया। जो रेपिस्ट लोग हैं, जिस तरीके से हमारे देश का जो डेटा है रेप के हवाले से वो बहुत हायर लेवल पर है और वो चिंताजनक है। तो उस हवाले से भी कोई बातचीत हमारे देश में नहीं होती जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो देश के जो रियल इश्यूज़ हैं, जो हमारी बच्चियों, बहनों, बेटियों के रियल इश्यूज़ हैं, जिस तरीके से जॉब की जगहों में, बिज़नेस की जगहों में उनको हरेस किया जाता है, एजुकेशन के मामलात में उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, बात करनी थी तो उन पे बात करते। जो चीज़ इशू ही नहीं है उसको इशू बनाया गया और जो है वो समाज में गलतफ़हमी और नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में समाज को जागरूक होना चाहिए और अपने तौर पर एहतजाज और विरोध प्रदर्शन वगैरह जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, कानून के दायरे में रहते हुए। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कलेक्टर साहब के पास में जो है ये ज्ञापन सुपुर्द किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई है। आप भाइयों से और मेरी अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने तौर पर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हमारे भारत देश में जहाँ औरतों की बेतहाशा इज़्ज़त की जाती है, उन्हें बड़ा सम्मान उनका किया जाता है, वहाँ पर औरतों के लिए इतने भद्दे और इतने बुरे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए गए जैसा उस मूवी में दर्शाया गया है। उसके अलावा आज हमारे समाज के अंदर बहुत से जो है वो मसाइल और प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर बढ़ा हुआ है। बात बात पर औरतों को मारा पीटा जाता है। जहेज़ 4 बर्तन औरत घर में क्या कम लाती है उसके लिए औरतों को जला दिया जाता है। इस तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जॉब, जहाँ ख़वातीन जॉब करती है वहाँ पर उन्हें जिस तरीके से हरास किया जाता है, ये टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती थी। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ का मीडिया का एक तबका जो इंतहाई गैर जिम्मेदार है, वो एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट बनाकर कम्युनिटी सेंट्रिक मूवी बना रहा है और लोगों को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। हम कहना चाहेंगे अगर तुम्हें मूवी बनाने का शौक़ था तो तुम बिल्कीस के मुजरिमों पर मूवी बनाते, तुम आसिफा के मुजरिमों पर मूवी बनाते, तुम ब्रजभूषण जो है उसके बारे में मूवी बनाते, उसके कैरेक्टर पे मूवी बनाते। लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने इस देश की बेटियों के रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए और समाज में नफ़रत पैदा करने के लिए और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए तुमने इस तरीके की मूवी बनाई है। यकीनन देश की जनता इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगी और एहसास फाउंडेशन की जानिब से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। डिप्टी कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने हम मौजूद हैं और उन्हें ज्ञापन दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया कि सर प्लीज़ आप अपने पावर का इस्तेमाल करके इसकी स्क्रीनिंग को रुकवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं और बुराई और नफ़रत के ख़िलाफ़ अपना हिस्सा शामिल करें। आज शहर नागपुर के गयूर नौजवान कलेक्टर ऑफिस में जमा हुए और डिप्टी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। एक मूवी आने वाली है हम दो हमारे 12, जिसमें कुरान मुक़द्दस को गलत तरीके से कोट किया गया है। यानी एक तरीके से मूवी के ज़रिए से सीधा कुरान पाक के ऊपर हमला किया गया है। मुसलमान कुरान पाक के तक़द्दुस के लिए अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन उस पर किसी तरीके की आँच नहीं आने देगा। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क एक संविधानिक और वैधानिक मुल्क है और यहाँ का मुसलमान अपने देश के कानून को मुकम्मल तौर पर देश के कानून की मुकम्मल तौर पे पाबंदी करता है। उसी पाबंदी के तहत हम लोग अपना
विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्टर ऑफिस में आई हुई है। और उस मूवी के अंदर महिलाओं के लिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, एक सब समाज के अंदर इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जा सकता। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसी मूवी को रिलीज़ होने से फौरी तौर पर रोके, जिससे दो समाजों के दरमियान में नफरत पैदा हो, जिससे महिलाओं का अपमान हो, महिलाओं को देखने की लोगों की नज़रें जो है और ज़्यादा जो है दूसरी जानिब जाने लगे। इसलिए महिलाओं के सम्मान के लिए और इस्लाम के कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान मुक़द्दस की कवानीन की हिफाजत के लिए और कुरान मुक़द्दस को जिस तरीके से गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके इस मूवी के अंदर जो है कोट किया गया, हम इसका मुकम्मल तौर पर विरोध करते हैं। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ ना होने दें और शहर की शांति को, शहर की व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि ये शरारती तत्व ये चाहते ही हैं कि दो समाजों के दरमियान हमेशा नफरतें पैदा होती रहें, दो समाज इसी तरीके से लड़ते रहें और वो लोगों के खून पर अपनी सियासत की रोटियां सेकते रहें।